नमस्कार, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। तो इस वक्त हम मौजूद हैं श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में, जहां पर आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल वॉर में यहां पर अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने वहां पर उस युद्ध में किन किन समस्याओं का वहां पर सामना किया और किस तरह से वहां की परिस्थितियों को वहां पर संभाला। दधीची ने अपने हड्डियों को इंद्र को दान दे दिया। ऐसे तपस्वी इस धरती पर हुए कि जिन्होंने राक्षसों के सर्वनाश के लिए अपने प्राणों को शरीर से बाहर ऐसे करके और हड्डियों को भी दान दे दिया। तो ये युद्ध के मैदान में ये उन सैनिकों को दिया जाता है जो त्याग, वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए दुश्मनों का खात्मा करते ही उन्हीं को दिया जाता है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कमर सीधी आंखें बंद, जो मैं बोलूंगा सिर्फ उसको सिर्फ विजुअलाइज करना है। अभी आप उसकी एक ही नींबू की बूंद का रस आपकी जीभ पर पड़ता हुआ जा रहा है और उसको आत्मसात करते जा रहे हैं। पहला, फिर दूसरे आपसे जोड़ रहे उस रस को अपने जीभ के ऊपर। क्या एहसास हुआ? पानी आ गया। तो शुरुआत में कहा था कि ये माइंड उस परम शक्ति ने इस तरह का सेटिंग किया है उसका कि वो हर चीज को फैक्ट समझता है, हर चीज को सत्य समझता है, और जैसे वो सत्य समझता है वैसे इस बॉडी के अंदर उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज कर देता है और वही हमारी एनर्जी इस बॉडी के अंदर आने लगती है। और वो जिस तरह की बॉडी हमारी एनर्जी के अंदर एनर्जी में आएगी, बॉडी उस तरफ चलने लगती है। आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है सर, जैसे कि जो कारगिल का युद्ध चला था वहां पर, वो 3 महीने तक चला था। तो उन 3 महीने आपने वहां पर किस तरह से सरवाइव किया था? किस तरह से सरवाइव किया था? अपने देश के नागरिकों को जिंदा रखने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, जो एक देश की जो एक भावनात्मक रूप से जो जुड़ गया था कि छोटे छोटे बच्चे चिट्ठियां लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि अंकल टैंक लेकर के आना। तो वो जो शब्द हैं, जो बातें हैं, जो राष्ट्र एक सैनिक के साथ कनेक्ट होता है तो उसकी आंतरिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा उसको मिलती है। और उसी भाव से बोला हमें दायित्व तो सौंपा गया है इस रक्षा के लिए, तो हम उसी तरह से जो है सरवाइव करते रहे और लड़ते रहे। तो सर, जब इतने समय बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो सेना में किस तरह का उत्साह का माहौल था? हाँ, उत्साह था, क्योंकि जो हमें लक्ष्य मिला था, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। और उसके साथ साथ गम भी था कि जो है अपने जो साथी हैं वो आज इस सफलता में हमारे साथ नहीं है। उन्होंने के तो उनके लिए सजदा से जो है सर झुकता भी है और ये फक्र से सर ऊंचा भी होता है कि हमने अपने शौर्य का परचम जो है दोबारा से लहराया है। इस मेडल को जो सैनिक धारण करते हैं, ये सैनिक भारत के राष्ट्रपति और भारत के तिरंगे को सिर्फ सलूट करते हैं। पूरा भारत इस मेडल को सलूट करता है। मुजफ्फरनगर आभारी है श्री राम कॉलेज का, जिन्होंने कारगिल हीरो, परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र सिंह यादव जी को मुजफ्फरनगर की धरती पर बुलाया। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लगा उस वक्त जब वो कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे। स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की पावन धरा को मैं नमन करता हूँ। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर, चेयरमैन, तमाम प्रोफेसर्स का आभार व्यक्त है कि जो देश की युवा पीढ़ी के साथ मुझे रूबरू होने का सौभाग्य मिला और 1999 के उन वीरों की वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम इन बच्चों को बताने का मौका दिया, क्योंकि ये बच्चे ही इस राष्ट्र की ताकत हैं, शक्ति हैं, ऊर्जा हैं। और ये शक्ति, ऊर्जा इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में लगे और ये राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर बने। इसी उद्देश्य की खातिर मैं यहाँ आया। और 1999 में वो एक मेरा कर्तव्य और दायित्व था। वो एक सैनिक होने के नाते जो मेरी ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को निर्वाह किया। उसमें एक
पहले तो देश भारत का बेटा होने पर गर्व होता है, धरती पर इंसान के रूप में गर्व पैदा होने का गर्व होता है, और सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिसको इस देश की रक्षा और सुरक्षा करने का दायित्व मिल जाए। तो मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से जो इसको राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व मिला, उसी दायित्व को मैंने वहां पर निर्वाह किया था। देश के युवाओं से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा सकारात्मक भाव से अपने जीवन को जिए, और ये राष्ट्र आपकी पहचान है। इस पहचान के साथ में आपने अपने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, और इस राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, क्योंकि ये राष्ट्र ने आपको जन्म दिया, भोजन दिया, प्राणवायु दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया। तो अब इन राष्ट्र के नौजवानों को इस राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए अपने कर्म के कुछ पल इस राष्ट्र को समर्पित करने पड़ेंगे, तभी ये राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ेगा। हम आभारी है कि आप मुजफ्फरनगर की धरती पर आए और हमें दर्शन का सौभाग्य मिला। नहीं, आभारी तो मैं भी हूँ, और इन नौजवानों से और आप सबसे ये भी कहूंगा लास्ट में कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तो वीर बने, बहादुर बने, भारतीय बने और एक अच्छे इंसान बने। जय हिंद, जय भारत।